है ना। जो ओजीव है हमारा वो कर्व है, किसका कर्व है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमारा एक कर्व बनाएगा, और वो जो कर्व हमारा बनाएगा उसे हम क्या कह रहे हैं, ओजीव कह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एक कर्व बन रहा है, वो कर्व हमारा क्या है, ओजीव है। तो ओजीव हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, एक हमारा मोर देन ओजीव होता है और एक हमारा लेस देन ओजीव होता है। तो मोर देन ओजीव और दूसरा है हमारा लेस देन ओजीव। तो मैंने आपको साफ सीधे शब्दों में ये बताया कि मोर देन ओजीव हम कब बना पाएंगे, जब डेटा किसमें दिया हो, डेटा इज गिवन इन मोर देन टर्म्स। ठीक है, जब मोर देन की टर्म्स में डेटा दिया है तो मोर देन का ओजीव बन पाएगा, जब लेस देन की टर्म्स में डेटा दिया है तो लेस देन का ओजीव बन पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ इतनी सर। बात क्लियर होती है सबको। भाई एक हाँ सर। ओजीव हमारा बनता है मोर देन का ओजीव और एक ओजीव हमारा बनता है लेस देन का ओजीव। और लेस देन ठीक का है सर। ओजीव हम कब बना पाएंगे, जब हमारे पास जो डेटा है वो कैसा हो, लेस देन का लेस डेटा देन। हो। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो भी कभी अगर हमारा डेटा मोर देन और लेस देन की टर्म्स में दे रखा हो, तो जो मोर देन और लेस देन की टर्म्स में डेटा होता है वो ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर होता है। अब मैं कह रहा हूं लेस देन 10 और साथ ही साथ मैंने बोला लेस देन 20, तो लेस देन 20 वालों में लेस देन 10 वाले भी तो अपने आप आ गए। भाई अगर मैं कह रहा हाँ हूं लेस सर। देन 50 और लेस देन 60, तो लेस देन 60 वालों में लेस देन 50 वाले भी आ गए। यहीं पर अगर मैं कहूं मोर देन 20 और मोर देन 30, तो मोर देन 20 वालों में मोर देन 30 वाले भी आ गए। हाँ सर। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि मोर देन का अजीब कैसे बनेगा, लेस देन का अजीब कैसे बनेगा। तो मैंने आपको साफ साफ बताया, अगर आपको मोर देन का डेटा दिया है, आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे मोर देन का अजीब बना दो। अभी मैं यहां पर एक सिंपल सा डेटा ले रहा हूं, मोर देन का डेटा ले रहा हूं और फिर मैं बना के दिखा दे रहा हूं फटाफट कि मोर देन ओजीव कैसे बनेगा। अच्छा रहेगा कि आपकी बुक से ही कोई डेटा पिक कर ले हम। बुक में तो खैर ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, चलो मैं ही लिख देता हूँ अपने पास से। अब जैसे यहां पर हमको दे रखा है मोर देन 20, और फिर ऐसे ही हमें दिया है मोर देन 30। तो हम समझ ले रहे हैं मोर देन का डेटा है और मैं सीधा सीधा लिखे जा रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको समझ लीजिएगा कि ये मोर देन में है। मोर देन 40, ठीक है भाई, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। और यहां पर जब हमने देखा कि हमारा डेटा मोर देन की फॉर्म में होता है तो जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं हाँ इसको सर। 40, 32, 28, 24, और फिर हमें यहाँ पर दे रखा है 12, और यहाँ पर हमें दे रखा है 4। सो दिस इज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने ऐसी वैल्यूज ले ली है जिससे मेरे को रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, ये मोर देन का डेटा दे रखा है और आपसे सिंपली कहता है ड्रॉ मोर देन ओजीव। ठीक है, आपको डेटा कैसा दिया है, आपको मोर देन का डेटा दिया है, और अगर आपसे कहता है कि आप मोर देन ओजीव बनाओ, तो सर कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुन लो, कोई टेंशन नहीं है कहीं से कहीं तक, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर।
समझ में आ रहा है? मोर देन का डेटा दिया है, आपको बोलता है मोर देन ओजीव बनाओ, तो मोर देन ओजीव बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल अपना वो पहला क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला लेना है, ठीक है ना? इस तरीके से एक हाँ सर। क्वाड्रेंट बना लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। अब आपको मालूम है कि इस वाई एक्सिस पे हमें क्या रखनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है। अब ये जो भी डेटा हमें दे रखा होगा उसका नाम अपन इधर लिख देंगे। मान लो ये मार्क्स है, मान लो यहाँ पर वेट है, हाइट है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखे हैं, या फिर जो है सिटीज का नाम दे रखा है, नंबर ऑफ शॉप्स दे रखी है, जो भी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी हम इधर वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, हमारी सी एफ हो गई। आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो इधर फ्रीक्वेंसी दी होती है ये सी एफ होती है। कभी भी अगर डेटा लेस देन या मोर देन की फॉर्म में है तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वो हमेशा सी एफ की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्केल कैसा लेना है पहले ये देखो। तो हमें मोर देन का डेटा दिया है, हमें मोर देन ओजीव बनाना है। सिंपली स्केल ले लो, यहाँ पर 10-10 का स्केल ले लो क्लासेस का। ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 40, 50, 60, 70। क्लियर हो गया? यहां पर हम 4 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40 और हमारा 44। जरूरत नहीं थी लेकिन हमने फिर भी ले लिया। क्लियर हो गया? ऐसा हमने यहाँ पर ये हाँ डेटा सर। बना दिया अपना। और ये हमारा ऊपर इस तरीके से जा रहा है, इधर एरो बना के दिखा देंगे हम। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे। ध्यान से सुन लो पूरा, यहीं पे ये समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, और वो हमारा ऑरिजिन है, तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। काफी समझ नहीं आए तो पूछ लेना बेटा। तो यहाँ पर वैल्यूज लिखनी स्टार्ट कर लो अपनी। 44, 40, 36, 32, 28, 24, 20 और हो गया हमारा 16, 12, 8 एंड 4। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया तुम्हें? ये लो यार, ये लो। हाँ सर। ऐसे फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, यहाँ पे अपन ने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ इकट्ठी कर दी है इस तरीके से। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? एक्स एक्सिस पे अपनी क्लासेस लिखोगे। यहाँ पर क्लासेस लिखनी स्टार्ट करो। 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60 और हमारा 70। तो बस प्लॉटिंग करनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग से ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिंपली मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन ओजी बना रहे हैं। देखो मोर देन 20 में सी एफ कितनी है? 40 है, तो हमें सी एफ ही तो रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पर। तो 20 के केस में आप 40 पे चले जाइए, यहाँ पर ऐसा एक प्लॉट मार दीजिए, इस तरीके से बन गया। 30 के केस में कहां पर है? 32 पे। तो 30 के केस में 32 पे आ जाओ यहाँ पर। पुराना देख लेना, अगर समझ ना आए तो मैं सेशंस रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर रहा हूँ। तो अगर कहीं फंसोगे, कुछ समझ ना आए तो फिर चैनल पे देख लेना, ठीक है। 40 के केस में कहा क्लास 40 है तो कितना जा रहा है? 28 जा रहा है, मतलब कहीं यहाँ पर। इसी सर तरीके चैनल से का नेम क्या है? मास्टर का फंडा नाम से होगा, उसको चेक कर लेना। बता तो रखा है यार, तुम इतने टाइम से पढ़ रहे हो। 50 के केस में कहा है? 24 पर। लिंक भेज दूंगा, मैसेज कर देना, नहीं तो ठीक मास्टर है का सर। फंडा डालना आ जाएगा उसमें। 60 के केस में 12 है, यानी कि कहीं यहाँ पर होगा। और 70 के केस में 4 है, मतलब कहीं यहाँ पर होगा। तो बस ये प्लॉटिंग करके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ओके सर। तो ये हमारा ओजीव बन गया। कैसा ओजीव बना हमारा? मोर देन ओजीव बना।
अब अगर मान लो इसी में हमें ये डेटा दे रखा होता है लेस देन का डेटा, है ना, यही डेटा मान लो लेस देन में दे रखा होता तो हम किस तरीके से बनाते? तो फिर ऐसे ही हम लोग लेस देन का ओजीव बना देते, सेम टू सेम उस डेटा को लेकर, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी थी किसी भी तरीके की। समझ रहे हो? अरे भाई जैसे मान लो यहाँ पर हाँ ये सर। मोर देन की जगह लेस देन होता, है ना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती, तो पहले ये ध्यान रखना कि मोर देन के केस में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो रिड्यूस होती है। समझ पा रहे हो? ओके सर। जो हाँ सर। मोर देन की फ्रीक्वेंसी होगी वो देखना रिड्यूस होती जाएगी, और जो लेस देन की फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी हमेशा। तो यहाँ पर ये हमें मोर देन का डेटा दिया है, अभी लेस देन का दे रखा होता तो ऐसी लेस देन का ओजीव हम बना देते सीधा सीधा, टेंशन नहीं लेनी थी। समझ गए ना? हाँ बस सिंपल प्लॉटिंग ही तो करनी थी। हाँ सर। प्रॉब्लम तब आएगी जब हाँ सर। हमें मोर देन का डेटा दिया होगा और हमें लेस देन का ओजीव बनाना होगा, या हमें लेस देन का डेटा दे रखा होगा और हमें मोर देन का ओजीव बनाना होगा। बात समझ में आई? हाँ सर। जब मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजीव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन का डेटा दिया है, लेस देन का ओजीव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन का डेटा दिया है, लेस देन का ओजीव बनाना है, दिक्कत है। लेस देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजीव बनाना है, तो दिक्कत है। मतलब डेटा किसी और का होगा तो दिक्कत होगी। तो जैसे यहाँ पर ये मोर देन का डेटा दे रखा है, आपको बोलता है लेस देन ओजीव बनाओ, तो लेस देन ओजीव बनाना होता तो दिक्कत होती हमको। तो हमें क्या दिक्कत होती कि हमें पहले लेस देन का डेटा चाहिए, तभी हम लेस देन का ओजीव बना पाएंगे। ठीक है? समझ में हाँ आ रहा सर। है? भाई ये जो मैंने यहाँ पे हाँ लिखा सर। है ये रिक्वायर्ड डेटा है, ऐसे समझ लो। तुम्हारे स्कूल के मास्टर क्या सिखा रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उसको देख लो बस। अब हमें लेस देन का डेटा चाहिए, अगर मेरे को लेस देन ओजीव बनाना है तो मैं लेस देन का डेटा कैसे बनाऊं? अभी मोर देन को देख के सीधा लेस देन का डेटा आने का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मोर देन वाला जो डेटा दे रखा है इसको मैं पहले कंटिन्यूअस सीरीज में बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे अपनी क्या लिख रहा हूँ, क्लासेस लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि मैं इसको क्लास इंटरवल हाँ में ले सर। जा सकूं, और वापस फिर मैं यहाँ से मोर देन और लेस देन की टर्म्स में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 10 के बाद आप जो है अपना डेटा यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हो। तो जो हम यहाँ पर क्लासेस लिखेंगे वो भी 10 के गैप में ही लिखेंगे। ठीक है ना? अब वो बात कर रहे हैं मोर देन 20, यस सर। तो क्या कोई 20 से कम वाला होगा यहाँ पर? उसमें जो डेटा नहीं दिया सर। है वो मोर देन 20 दिया है, तो क्या कोई 20 से कम वाला होगा यहाँ पर? नहीं होगा ना। नहीं सर। तो इसलिए हमारी क्लास क्या बनेगी, 20 to 30 बनेगी। और यहीं पे बच्चे फंसते हैं कि 10 to 20 बनाऊं क्या ना बनाऊं। 20 आएगा ये बात तो पक्की है, अब 10 to 20 आएगा या 20 to 30 आएगा, यहाँ फंसेगा बच्चा। तो हम लोग यहाँ पर 20 to 30 लिखेंगे, बिकॉज 20 से कम वाला तो कोई है ही नहीं। समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो 20 to 30 बनाया हमने। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 30 to 40 बनाएंगे, 40 to 50 बनाएंगे, 50 to 60 बनाएंगे। पहले अच्छा होगा कि क्लासेस लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा तुमको समझने में। तो पहले हमने ऐसा अपनी क्लासेस लिख ली। अब यहाँ पर देखो, सुन लो इधर, मोर देन 70 है, तो अब 80 की बात तो कहीं से कहीं तक की नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैं 80 वाली क्लास यहाँ पर बना रहा हूँ। 80 वाली क्लास में ठीक है बना रहा सर। हूं, फिर भी यहां पर क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मोर देन 70 है ना, मोर देन 70 है तो 70 से ज्यादा हाँ वाले भी तो सर। कुछ होंगे, इसलिए 80 तक ले गया हूं मैं इसे। यस तो सर। बच्चे कहते हैं मोर देन 70 है तो 90 100 ये भी तो आ सकता है। अरे भाई आ सकता है, लेकिन कल भी मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज की कंप्लायंस को पूरा करने के लिए हम लोग सिर्फ 10 के गैप में ही बस यहां तक लेकर जाते हैं, इससे ऊपर नहीं लिखेंगे हम। समझ गए? यस सर। अब हम हाँ यहाँ पर सर। अपनी फ्रीक्वेंसी जो है लिखेंगे इस कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग। अब फ्रीक्वेंसी देखो, तो आप यहाँ पर समझो कि 20 से ज्यादा वाले कितने हैं, 20 से ज्यादा वाले कितने हैं? सभी।
सभी लोग 20 से ज्यादा सभी वाले हैं। सर। और 30 से ज्यादा वाले कितने हैं? हाँ सर। 32। 20 से ज्यादा वाले यस सर। 40 हैं और 30 से ज्यादा वाले 32 हैं। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 20 से ज्यादा आए हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 20 से ज्यादा आए हैं, और 32 स्टूडेंट्स हैं हाँ जिनके सर। नंबर 30 से ज्यादा आए हैं। इसका मतलब 20 to 30 के हाँ बीच में सर। 8 स्टूडेंट्स होंगे। हाँ सर। समझ में आया? काव्य समझ में आ रहा है भाई तेरे को? यस सर। 20 से ज्यादा वाले 40 बच्चे हैं और 30 से ज्यादा वाले 32 बच्चे हैं, 32। तो 8 बच्चे ऐसे होंगे जो हाँ 20 से सर। 30 के बीच में आ रहे होंगे। ठीक है सर। तो अब ये 8 हम एक बार बस देख लेना कि एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 40 माइनस 32 करने पे हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो यानी कि हर बार मैं हाँ सर। माइनस ही करते जाऊंगा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर कि इतने से ज्यादा वाले कितने और इतने से कम वाले कितने। तो 40 माइनस 32 हमने 8 लिख दिया, 32 माइनस 28 मैं 4 लिख दूंगा। फिर इसी तरीके से 28 माइनस 24 फिर से 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? फिर हाँ 8 आ सर। जाएगा और फिर लास्ट में 4 आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 4 बचेगा, 4 को तो किसी में से माइनस हम करेंगे नहीं। सो दिस इज हाउ मैं अपना ठीक। कंटिन्यूस सीरीज का टेबल यहाँ पर बना लूंगा। एक बार मैंने कंटिन्यूस सीरीज का टेबल बना लिया तो अब मैं इससे लेस देन में आसानी से जा सकता हूँ। अब देखो इसको इससे लेस देन में कैसे जाएंगे। इससे आपको लेस देन में जाना है तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखना स्टार्ट करो कि ये डेटा लेस देन में आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पर लेस देन 20 लिखूं या लेस नहीं देन सर। 30 लिखूं? लेस देन 30। लेस देन 20 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 20 से कम वाला तो कोई है ही नहीं। इसीलिए आपको स्कूल हाँ में सर। टीचर कह रहा है कि लेस देन के केस में अपर लिमिट यूज होती है और मोर देन के केस में लोअर लिमिट यूज होती है। नो। हाँ सर। अभी आया बात समझ में? अभी और आ समझ में गई आएगा। सर। देखो लेस देन 30 हो गया। अब जैसे ही आपको पता चल गया आप लेस देन का डेटा बना रहे हो, अब यहाँ पे लिखना चालू कर दो। लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर होता है? हाँ सर। क्लियर होता है? यहाँ तक क्लियर होता है? बोलो कोई फाइट है तो बताओ। तो अब हम नो लेस सर। देन का डेटा लिख रहे हैं अपना। अब हम लेस देन का डेटा लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर अभी जो हमको लिखना होगा लेस देन के केस में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान रखना। हमेशा कभी भी अगर मोर देन लेस देन का डेटा दिया है सो दैट इज ऑल अबाउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताओ लेस देन 30 वाले कितने होंगे? अरे भाई 8। 20 to 30 के बीच में 8 स्टूडेंट है, तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर 30 से कम है वो 8 होंगे ना। अब हाँ लेस सर। देन 40 वाले कितने होंगे? लेस देन 40 वाले 12 होंगे ना। और मैं हाँ आपको सर। चिल्ला चिल्ला के शुरू से बता रहा हूं कि मीडियन के केस में जो सीएफ निकालते हैं वो लेस देन का डेटा होता है। क्यों होता है? यहीं से पता लग जाएगा आपको। जो मीडियन के यस सर। केस में हम सीएफ निकालते हैं वो सीएफ हमारा लेस देन का डेटा होता है। देख लो यार, लेस देन का डेटा है ये। 30 से कम वाले 8 बच्चे हाँ हैं सर। और 40 से कम वाले में ये 30 से कम वाले भी आ जाएंगे ना। यानी कि टोटल हाँ 12 हो सर। जाएगा। 8 + 4 12 हो जाएगा। अभी इसको ऐड करते जाओ। 16, फिर 28। 28, फिर 36, फिर 36। 40। सो दिस इज हाउ आपका लेस देन का डेटा आ गया। अब आपको बोलता है यहाँ पर कि लेस देन का ओजीव बनाओ। तो कैसे बनाते हैं लेस देन का हाँ ओजीव? सर। तो भाई लेस देन का डेटा आ गया, लेस देन का ओजीव बनाना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साहब। कोई हाँ दिक्कत सर। है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। प्लॉटिंग ही तो करनी है। अब बस सीधा ये लेस देन का डेटा पकड़ो, ये सीएफ को उठा के इस ग्राफ में रख दो। तो अब समझ में आया? मोर देन का डेटा दिया हो सीधा मोर देन ओजीव बनाओ। लेस देन का डेटा दिया हो सीधा लेस देन ओजीव बनाओ। मोर देन का डेटा दिया है, लेस देन बनाना है, तो पहले लेस देन का डेटा क्रिएट करो क्लास इंटरवल बनाकर। ठीक है? और जब हाँ लेस सर। देन का डेटा आ जाए तो लेस देन ओजीव बनाओ।
तो अब यहाँ पर लेस देन ओजीव देखो कैसे बनेगा। अब यहां से समझ लो, देखो इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स हैं, क्यों टीचर कहता है कि मोर देन वाले में लोअर लिमिट आती है। देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अपर लिमिट्स देखो, लेस देन में अपर लिमिट्स आ रही हैं 30, 40, 50, 60, 80, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देख लो, समझ में आ रहा है। इसीलिए टीचर कहता है हाँ लेस सर। देन में लोअर लिमिट लो, मोर देन में अपर लिमिट लो। सॉरी, उल्टा बोल दिया, लेस देन में अपर लिमिट लो, मोर देन में लोअर लिमिट लो। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, सिंपल प्लॉटिंग करनी है। 30 के केस में कहां जाओगे? 8। 30 के केस में 8 पर जाओगे, अपना सीधा वहां पे प्लॉट कर देंगे। 30 के केस में 8 है, मतलब यहां पर है कहीं। इसी तरीके से 40 के केस में 12 है, 12 है 40 के केस में, मतलब यहां पर वही। ठीक है। और इसी तरीके से अभी हम क्या बोलेंगे, 50 के केस में 16 है, 50 के केस में 16 है, मतलब कहीं यहां पर होगा। अब ये अंदाजे से ही बना रहा हूं मैं, तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा, तुम बना लेना आराम से। 60 के केस में कहाँ है? हाँ सर। 28 पर। 28 कहाँ ठीक। है? यहाँ पर है 28। ये लो, समझ में आया? इधर बना दिया। हाँ सर। ऐसे ही 70 के केस में 36 पे आ जाओ, कहीं यहाँ पर होगा। अरे यार ये क्या लिख दिया। ये लो तुम्हारा मोर देन जी, थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब बताइए सर, 70 के केस में हमारा 36 है, यानी कि कहीं यहाँ पर होगा। और 80 के केस में 40 है, 40 है मतलब 80 यहाँ पे होगा कहीं, 40 इधर हो गया यहाँ पे, ये देखो। तो बस खेल खत्म। अभी क्या तकलीफ है यार, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी भी हाँ परेशानी सर। है तो भाई बता दो मेरे को, फिर मत कहना समझ नहीं आया हमें। नो सर। अब तो कोई इशू नहीं है। और बेटा ये ओजी वैसा है ना, नो सर। ये बच्चों को आखिरी तक तंग करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, टीचरों को खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। बस वो पढ़ के आते हैं एग्जाम्पल देख के और बस समझा देते उसको बस। ऐसा जोड़ देना है। ये हमारा लेस देन ओजीव हो गया। और आपको मालूम है कि मोर देन ओजीव क्या होता है? मोर देन ओजीव ऊपर से नीचे आता है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। और ऐसे ही हमारा जो लेस हाँ देन सर। ओजीव होगा वो नीचे से ऊपर आएगा। समझ में आया? और फिर मैंने आपको बताया कि हाँ देखो सर। ये दोनों ओजीव जिधर कट करेंगे, जैसे यहां पर कट किया है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे इधर ये सीध में लेने का है। ये देखो यहां पर दोनों ने कट किया है, ठीक है। तो यहीं से समझ लो जो मीडियन है आपकी वो इधर रहेगी, इस पॉइंट पर जहां पर इसने कट किया है। जिसकी सीध में इधर कट किया है ना, ठीक यहाँ सर। पर देखो ये इधर मीडियन रहेगी तुम्हारी। समझ में आया? अभी यहाँ तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, देखने पर चल रहा है 54, 55 के आसपास होगी कहीं। ठीक है, 50 और 60 हाँ के सर। बीच में। ग्राफ पेपर में जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली तुम्हें मिल रहा होगा उधर मीडियन छाप देना। चाहो तो निकाल के देख सकते हो मीडियन इसका, इतना ही आएगा ऑलमोस्ट। दिखाऊं निकाल के? नहीं निकाल सर, के आने दो। दिखाऊं? अरे बता ही निकाल देता देंगे। हूँ। n/2 क्या है? देखो n का वैल्यू आपका 40, तो n/2 का वैल्यू हो गया आपका 40/2, यानी कि 20। तो इसके हिसाब से आपकी मीडियन क्लास क्या बनी? आपकी मीडियन क्लास बनी, यहाँ पर देखो ये वाला डेटा यूज कर रहे हैं हम। आपकी मीडियन क्लास बनी ये आपकी हाँ सर। मीडियन क्लास बनी। अब ये मीडियन क्लास बनी तो इसके हिसाब से आपका CF क्या है? आपका CF ये 16 है। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ये बनेगी, ठीक है। आपका हाँ लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 50 है। तो सारी वैल्यूज कलेक्ट कर लो पहले। यहाँ पर लोअर लिमिट इज 50। अरे निकाल के दिखा रहा हूँ क्रॉस चेक करके, वैसे नाप तोल के बनाया हमने अंदाजे से, लगभग इसी के आसपास आएगा देखना। और जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। एच का वैल्यू क्या है? 10 है।
सी एफ का वैल्यू क्या है, सी एफ का वैल्यू 16 है, और जो आपका एफ का वैल्यू है, एफ का वैल्यू, अरे एफ कहाँ लगा दिया यार, ये एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ ये 12 है आपका, हाँ? ये है, हाँ सर। ठीक है भाई, समझ गए ना? तो यस एफ सर। का वैल्यू यस सर। 10 हो गया हमारा। ये एफ का वैल्यू हमारा 10 हो गया। अभी फॉर्मूले में रखो जल्दी, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ, सी एफ है आपकी 16 अपॉन एफ, एफ है आपका 10, 10 नहीं है 12 है यार, क्या कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, तुम्हें गलत हो रहा है। और इनटू क्या करना है, इनटू करना है एच यानी कि 10, तो क्या मिलता है, मीडियन मिलती है। हाँ सर। मीडियन मिलती है, मीडियन, तो मीडियन मिलेगी यहां से, सॉल्व करो इसको, फिफ्टी प्लस 4/12 इंटू 10, और आप देख सकते हो कि 40/12 मिलेगा। 40/12 का मतलब है 53.33 ऐसे आएगा मीडियन। तो आप देख सकते हो कि लगभग कहीं हाँ वहीं सर। पड़ रहा है उसके आसपास। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल यस एग्जैक्ट सर। आएगा, ठीक है, समझ गए हाँ ना? सर। तो ये तरीका है। अभी कोई फाइट है तो हाँ बता दो, सर। बोलो ना भाई, कोई सर। दिक्कत तो बोलो, और कुछ पूछना चाह रहे हो? एक क्वेश्चन और करवाऊं, लेस देन का डेटा दिया हो और आप करा दो सर। ओजीब बना रहे हैं, ओजीब पूछ क्यों रहे हैं, हटा तो दिया हाँ सर सिलेबस में करा से, दो। है ना? अच्छा हाँ, एक हम अभी, हमारा आ रहा है। अभी मान लो कि आपको ऑलरेडी भी क्लास इंटरवल दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, सीधा सीधा क्लास इंटरवल दे रखा हो, और आपको बोले दोनों ओजीब बनाओ, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने अभी सीखा है मोर देन से लेस देन में जाना और लेस देन से मोर देन में आना। तो मान लो अगर आपको ऑलरेडी क्लास इंटरवल दे रखा हो तो आप क्या करोगे? तो आपका ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.4 का डेटा हम पिक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.4 पेज नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिक कर रहे हैं, और हम इसमें मॉडिफिकेशन करके बोलते हैं दोनों मीडियन बनाओ, मतलब मोर देन लेस देन दोनों बनाओ, ठीक है? तो यहाँ पर हमको दे रखा है 100 to यस सर। 120, इंटरवल दे रखा है 120 to 140, 140 to 150, ओहो 160, 160 to 180, और 180 to 200, ऐसा डेटा दिया रखा है हमको। और आपसे कहता है मोर देन लेस देन दोनों अजीब बनाओ, तो ना तो हमें मोर देन का डेटा दिया है ना हमें लेस देन का डेटा दिया है। तो जब ना मोर देन का डेटा दिया है ना लेस देन का डेटा दिया है, तो अपन कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाए? तो कोई दिक्कत नहीं है तो साहब, पहले। मोर देन और लेस देन में इसको ले जाएंगे हम, उससे ज्यादा क्या होगा, है या नहीं? हाँ सर। मोर देन लेस देन में ले जाएंगे इसको। हाँ सर। तो चलो मोर देन लेस देन में लेकर चलते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर आप देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लास इंटरवल की का डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्यूमुलेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं मोर देन। तो अब बताओ मोर देन कैसा बनाए, मोर देन 100 बनाए या मोर देन 120 बनाए? तो मोर देन 100 बनेगा, क्योंकि मोर देन 100। 120 से मोर देन बनाता हूं तो 100 to 120 वाले बच्चे कहाँ जाएंगे फिर?
इसीलिए आपका टीचर कह रहा है कि जो हमारा मोर देन का डेटा है उस मोर देन के डेटा में आप लोअर लिमिट्स को लीजिए। तो मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180 ऐसा बनेगा। अभी बोलो 200 कहाँ गया? 200 से ज्यादा वाला तो कोई है ही नहीं ना, तो मैं बनाऊं कहां से उसको? अब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखोगे और वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? हाँ सर। तो बस बनाओ फिर। मोर देन 100 कितने होंगे? सारे के सारे ही मोर देन 100 वाले 50। होंगे। 50 के हाँ 50 सर। मोर देन 100 वाले हैं। समझ गए ना? अब बनाओ हाँ सर। कि मोर देन 140 कितने होंगे, मोर देन 120 कितने होंगे। तो वो 12 लोगों को छोड़ के सब मोर देन 120 है, यानी कि 38। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है ना? अभी इसके लिए मैंने हाँ। ये भी बताया था कि मोर देन में आप चाहो तो नीचे से भी जोड़ सकते हो, भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ 30 आएगा हमारा, यहाँ 24 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है। तो 140 में 24 आएगा। 38 या 38 में से 14 निकालेंगे ना, तो 24 आएगा। 14। हाँ 24 में सर। से 8 निकालेंगे, 16 आएगा। 16 में से 6 निकालेंगे, 10 आएगा। 10। आपके लिए मैंने बोला कि मोर देन को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप नीचे से ऊपर जोड़ रहे हो। लेस देन में आप ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, मोर हाँ देन में आप सर। नीचे से ऊपर जोड़ रहे हो। आप देख लो नीचे से ऊपर जोड़कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी अगर मोर देन का डेटा है तो वो CF ऐसे दिया होता है। अब यहाँ पर हमको मोर देन का डेटा मिल गया, इसी तरीके से हम लेस देन का डेटा बनाते हैं यहाँ फटाफट। अब लेस देन का डेटा बनाओ। अभी लेस देन का डेटा कैसे बनेगा? लेस देन 120 120। है ना। 120 के साथ फिर क्या बनाऊंगा? 140, 140 के साथ 160, 160 के साथ 180, 180 के साथ 200। समझ गए? अब लेस देन का हाँ सर। डेटा बनेगा, इसकी जो CF लिखी जाएगी वो CF कैसे लिखी जाएगी इसकी? तो इसकी CF लिखी जाएगी, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 12, 26 और 8 हो गया हमारा 34, 34, 40, 50। ठीक है, आप देख लो मोर देन में नीचे से ऊपर जुड़ रहा है, लेस देन में ऊपर से नीचे जुड़ रहा है। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया हाँ सर। मोर देन लेस देन का डेटा ये है, तो अब टेंशन नहीं लेनी है आपको। सीधा सीधा मालूम है कि सिंपली आपको ग्राफ प्लॉट करना है अभी अपना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या कर रहे हाँ हैं? सर। अपना सेम टू सेम वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ले लेंगे हम। यहाँ पर दोनों जीप बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि एक वाला भी पूछ सकता है, दोनों वाला भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो 5 5 का मल्टीपल ले लेता हूँ अंदाजे से, है ना। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो ये वैल्यूज होगी मेरी 120, 100, 120, 140, 160, 180, 200। और यहाँ पर मैं जो ग्राफ ले रहा हूँ वो 4 4 का मल्टीपल ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा। मैं 4 का मल्टीपल बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो 5 का मल्टीपल ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये ऊपर बहुत ऊपर चला गया तो 45, और यहाँ कहीं 50 हो जाएगा, ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, अब इसको लिख लो। हाँ सर। 50, 45, 40 और तुम्हारा 35, 30, 25, 20 और तुम्हारा 15 और 10 और 5। तो ऐसे 5 5 के गैप पे अपन ने फ्रीक्वेंसी लिख डाली। 5, 10, 15, 20, 25,
अच्छा ये आगे पीछे लिख गया ना, चलो समझ तो आ ही रहा है। अब बस प्लॉटिंग करनी है, प्लॉटिंग करो फटाफट। हाँ सर। तो पहले मोर देन की प्लॉटिंग करते हैं। 100 के केस में 50 है, अगर छूट भी जाएगा खत्म हो जाएगा सेशन तो कल कर लेंगे, फिलहाल आप प्लॉट कर लो। ठीक है, प्लॉटिंग हो जाएगी। 100 के केस में 5 है, अरे हाँ यार सर। कहाँ चला गया। 100 के केस में 50 है तो कहीं यहां पर होगा। इसी तरीके मोर देन का बना रहे हैं पहले। 120 के केस में 38 है, मतलब कहीं यहां पर होगा। इसी तरीके से 140 के केस में 24 है, मतलब कहीं यहां पर होगा। और 160 के केस में 16 है, मतलब कहीं यहां पर होगा। और 180 के केस में 10 है, मतलब कहीं यहां पर होगा। ठीक है, तो ऐसा बना दिया हमने, ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ दो, ये मोर देन का अजीब हो गया तुम्हारा। ऐसी लेस देन अजीब बनाना है। 120 के केस में 12 है, यानी कि कहीं यहां पर होगा। 140 के केस में 26 है, यानी कि कहीं यहां पर होगा। फिर 34 है, कहीं यहां पर होगा। इसी तरीके से फिर 40 है, कहीं यहां पर होगा। और फिर 50 है, कहीं यहां पर होगा। अब नीचे से लेके ऊपर तक जोड़ दो, ये तुम्हारा लेस देन अजीब बन गया। और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इधर मीडियन हो गई तुम्हारी, बात खत्म। लिख देना लेस देन मोर देन अजीब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी आ रहा है वो लिख देना, खेल खत्म। बाकी बातें कल होंगी सर। ठीक है। ओके सर।